पिलातुस के सामने यीशु। आमीन हालेलुया। जब भूर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। आमीन हालेलुया। इन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। आमीन। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। आमीन। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। आमीन। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। आमीन। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के हाथ खेत के मूल्य में दे दिया। आमीन हालेलुया। पिलातुस के प्रश्न। आमीन हालेलुया। जय यीशु। तब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदिया का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, और इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां दे रही हैं? आमीन। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। आमीन। मृत्युदंड की आज्ञा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। आमीन। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। आमीन। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? आमीन। बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। आमीन। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश करें। ये हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? आमीन। उन्होंने कहा, बरअब्बा को। आमीन। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? आमीन। परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। आमीन। तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आमीन। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा थी। आमीन। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का एक बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। आमीन। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे डंडों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदिया के राजा, नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर रहे चुके
तो वह भागा और उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आमीन। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। आमीन। बाहर जाते हुए उन्हें शामौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। आमीन। उस स्थान पर जो गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी का एक स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। आमीन। परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। आमीन। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। आमीन। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिनी और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आमीन। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। आमीन। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। आमीन। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह को इसको चाहे यदि वह इसको चाहता है तो उस अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आमीन। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुर्सियों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु का प्राण त्यागना। आमीन। दोपहर से लेकर तीसरे पहाड़ तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा शब्दात्मी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। एली लमा शब्दात्मी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। आमीन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। आमीन। और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे। आमीन। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल पर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। हाँ, बहुत सी स्त्रियां जो गालील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलीनी और याकूब और यूसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। यीशु का गाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यीशु यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। आमीन। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा और जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। आमीन। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। कब्र पर पहरा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यहोवा यीशु ना स्त्रियों लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद था उनका दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातूस के पास इकट्ठे होकर कहा,
हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दें कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। आमीन। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। आमीन। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हैं, पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। आमीन। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर यहोवा यीशु नासरियन लाखों जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। यीशु का पुनरुत्थान। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखों जय यीशु प्रभु। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। आमीन। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतिक समान हो गए। आमीन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। आमीन। वह यहाँ नहीं है। आमीन। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गालील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। आमीन। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा, सलाम। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गालील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। पहरुओं की सूचना। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदिया में प्रचलित है। आमीन।
हालेलुया, जय यीशु। धन्यवाद प्रभु। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तो यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। हालेलुया, जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाथ, लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। हालेलुया।